हो गया लिख के? अरे आप आंसर मत लिखो, आंसर सॉल्व करना है अपने को। As soon as you write down the numerical, you just tell me. Okay? Okay. चलो सोनाली म्हणते झालेली हो. ओके सोनाली, अगर याद होगा, सोनालिनी, समीर, वैभव, चलो ठीक है ठीक है। ये न्यूमेरिकल में जैसे दिया हुआ है, दैट इज क्वाइट वन पार्ट हैज बीन एडेड इन एक्स्ट्रा। ओके, जैसे मैंने कल जो न्यूमेरिकल दिया है वो एग्जाम्स में आया है 2 to 3 मोर देन 2 to 3 टाइम्स दैट न्यूमेरिकल हैज बीन गिवन, जिसमें बस आप लोगों को क्या बोला है हुआ है कि आप इंडक्टेंस कैलकुलेट करो, रिएक्टेंस कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल। कॉइल मतलब कौन सी? पीटरसन कॉइल। सप्रेसर कॉइल लिखा था कल मैंने, पीटरसन कॉइल के 3 नाम बताए थे आपको, आर्क सप्रेसर कॉइल भी बोला था, है ना, रिएक्टेंस कॉइल था, पीटरसन कॉइल भी था। अब अगर कुछ भी यहाँ ये पीटरसन कॉइल ही दिया हुआ है, इफ यू वांट टू सॉल्व दिस, okay, if you need to calculate that one, the capacitance per phase, अगर याद होगा आपको ये फॉर्मूला आपने करा हुआ है एग्जाम्स मतलब PS1 में, व्हाट इज दैट? ट्वाइस पाई इप्सिलॉन, क्या वैल्यू थी? ये कैपेसिटेंस पर फेज वाला, ये वाला जो फॉर्मूला है, अगर याद होगा तो आप लोगों ने सॉल्व करा हुआ है पावर सिस्टम 1 में। डू यू रिमेम्बर दैट वन? और अगर नहीं है तो आपको उसको फिर से एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर वैसे ये आएगा तो नहीं, पर कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस नहीं, रेडियस, डायमीटर एक्सेट्रा, यू हैव टू सॉल्व डाउन दैट वन। ओके, तो क्या था? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू व्हाट? ट्वाइस बाय एप्सिलॉन 0 अपॉन ln ई जीएमडी, है ना, जीएमडी अपॉन आर, ऐसा फॉर्मूला था ना। तो जीएमडी कैसे कैलकुलेट करते थे? हाउ यू यूज टू कैलकुलेट दैट जीएमडी? इफ यू रिमेम्बर दैट वैल्यू, एनीवन? डू यू हैव द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन 0? एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होती है? हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन 0? दी हुई है, यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, पर आपको इसको वैल्यू को याद रखना पड़ता है ना? If you remember that one, so this is a formula for calculation of capacitance, and in that you have to remember the value of epsilon 0. The D value calculation, the how you calculate that value of D. 3 कंडक्टर्स दिए हुए हैं, 3 कंडक्टर्स अगर दिए हुए हैं तो कैसे कैलकुलेट करते थे? Anyone? If you are able to solve that, why that 4 into 8, 4 मीटर स्पेसिंग है, 4 है और 8 दिया हुआ है, ऐसा क्यों है? Anyone remember? बताओगे कोई? अब ये अपन लोग थोड़ी ना सॉल्व करेंगे बेटा, ये अपने को याद रखना है ना। So by using that formula which you have already solved in power system 1, you have to remember that one, how you have to solve down the capacitance per phase. All the values are given. Vertical, arrange our vertical plane with 4 meter spacing and regularly transposed. Okay, 4 meter spacing आपस में है उनका, ये दिया हुआ है, और वो रेगुलरली ट्रांसपोज दिए हुए हैं, है ना। एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू सॉल्व डाउन द कैपेसिटेंस वैल्यू. So here is given, just tell me how much is a capacitance value you can calculate from this. Solve करो अब, इसको solve करो.
and give me the answer. जल्दी जल्दी सॉल्व करो इस फॉर्मूला को. इस न्यूमेरिकल में कैपेसिटेंस कैलकुलेट करो. और ऐसे भी ये स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है तो मैम को तुरंत से बता दिया है. वैसे नहीं, आप सॉल्व करो, स्क्रॉल डाउन करो, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखो, है ना. Anyone, if you do have doubt, you can ask me, but don't settle down like as if you are doing nothing. That formula I have already written. I have given the value of epsilon as well. Small r value is already given. How much is that value? 20 mm. उसको meters में convert करिए. 20 mm को meters में convert करो. GMT calculate करो. संदीप संदीप घेऊन कैलकुलेट करा. आता कोणाला अरे कसं कळलं. तू पहिलं सांगितलं बाळाला देऊन सांगितलं का नाही पोहे. सांगता 14-15 सांगता 14-15 सांगता 14-15 झालं का रे. हाँ, एक मिनट. 46.894 into 10 to the power minus 11. 0.894. GMD ची व्हॅल्यू बरोबर कॅल्क्युलेट केली. अजून सॉल्व करा. 46 हे आन्सर आलाय. निनाद पिको फॅरेड म्हणतोय. पिको फॅरेड 11 हो बरोबर आहे. 0.893 बरोबर. 893 894 पण बरोबर आहे. ओके. 10 to the power minus 11. Okay, 10 to the power minus 11. फॅरेड पर मीटर. फॅरेड पर मीटर. पिको फॅरेड पर मीटर मध्ये येते ना बेटा त्याची व्हॅल्यू. आपण मीटरनी मल्टिप्लाय करावी लागते. हे सगळे पर मीटर वाले व्हॅल्यूज आहे ना. अदर स्टुडंट्स बाकी. चला ठीक है. According to that formula, you have to solve down that answer and you will get the answer like this. Okay? मायक्रोफॅरेड मध्ये आन्सर घेऊन या त्याला. मायक्रोफॅरेड मध्ये घेऊन या. हाऊ मच इज द लेंथ. ही लेंथ काय आहे निनाद. that is a value farad per meter. Okay, 192 is kilometer. Okay, you have to convert that into the total capacitance of 192 kilometer length. So according to this one, 0.894895 is your answer. 0.894, 0.895, whatever is your answer, you can put down that into 10 to the power minus 11. And to that you have to multiply it by the length. किलोमीटर्स आहे, मीटर्स मध्ये ती लेंथ घेताय तुम्ही 192 into 10 to the power 3. Isn't it?
सो फायनली इज युअर आन्सर, फायनली तुमचं आन्सर काय येत आहे 1.71 1.71 microfarads. 1.71 microfarads. Other students, are you getting the same answer or not? आ रहा है यही आंसर? निनाद आणि चैतालीनेच आन्सर सांगितलेला आहे आतापर्यंत. Getting the answer or not? बाकी लवकर लवकर सांगा. हाँ ठीक है, सोनाली पण म्हणते आहे येते आंसर. चलो ठीक है, अगर ऐसा आंसर आपका आ रहा है दैट इज अ कैपेसिटेंस वैल्यू. अब सप्रेसर कॉइल आप जब लगाते हो, सप्रेसर कॉइल इसलिए लगाया जाता है कि ये जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो कैंसल आउट हो जाए, है ना. वो कैंसल आउट होने के बाद में आपको जो वैल्यू मिलती है वो इंडक्टर से उसकी वैल्यू जो है वो कॉम्प्रोमाइज होके आप सेटल डाउन हो, है ना. इसीलिए क्या वैल्यू लिखते हैं अपन लोगों ने, कल क्या लिखा था, आईसी शुड बी इक्वल टू आई एल. आईसी शुड बी इक्वल टू आई एल. दैट इज योर कंडीशन. आई एल का इक्वेशन क्या था, आई एल का इक्वेशन क्या था, आई एल का वी फेज अपॉन ओमेगा एल, वी फेज अपॉन ओमेगा एल. और आईसी का वैल्यू क्या था, दैट आईसी इज इक्वल टू थ्राइस वी फेज ओमेगा सी, थ्राइस वी फेज ओमेगा सी. और कल निनाद ने कैलकुलेट करके बताया था कि एल की वैल्यू क्या है, एल इज इक्वल टू नथिंग बट 1 अपॉन थ्राइस ओमेगा स्क्वायर सी, है ना. 1 अपॉन थ्राइस ओमेगा स्क्वायर सी. सो दिस वन इज अ फॉर्मूला. दिस इज अ फॉर्मूला. ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है. आपको ये पूरा जो अभी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करा, वो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. हमारा न्यूमेरिकल एक्चुअली हमेशा जनरली पूछा जाएगा, यहाँ से शुरू होगा ओमेगा एल, एल इज इक्वल टू 1 अपॉन थ्राइस ओमेगा स्क्वायर सी, है ना. सो पुट आउट द वैल्यू एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल, टेल मी दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल यू आर गेटिंग. इस केस में एल की वैल्यू क्या मिलती है, वाह वाह, 1.97 हेनरी, 1.97 हेनरी you are getting. व्हेरी गुड चैताली, निनाद, समीर सॉल्व करना रे बेटा, आंसर सांगना. अमन, अंगद, अन्वय, चेतन, दर्पण, दीपाली, देवयानी, गौरी, हरीश, कुणाल. हरीश कधी तर आन्सर सांगत जा. हाँ वेरी गुड. ओके यू आर गेटिंग दैट वन. चलो प्रणय वेरी गुड, संकेत, नीलांशी, समीर, नाइस. ओके ठीक है, वेरी गुड. Okay, so this one is nothing but 1.97 Henry is your answer of L. Half answer you have got, that is L value. अब उसके बाद में MVA rating, MVA rating आता है क्या आपको? What is MVA rating? जो आपका XL value है, जो XL value है VI, है ना, V जो भी वोल्टेज है और जो करंट है उस हिसाब से VI is nothing but what? Is nothing but your XL value. So the formula for calculation of XL is like this. MVA is like this. That is MVA rating of the suppressor coil. यानी I का formula क्या हो जाएगा? V upon that thrice omega C, thrice omega L value into V, मतलब V square upon 3 omega L. V square upon 3 omega L. So put down V square upon 3 omega L. Put down the values and tell me now what value of MVA rating of suppressor coil you are getting. Very good देवयानी. देवयानी तो किती तरी क्लासेस पासून ऍब्सेंट होती तू.
हो मॅम. काय झालं रे बेटा, असं इतके ऍबसेंट होतं, त्याचं कव्हर केलंच का नाही? करत आहे मॅम, ते रेकॉर्डिंग आता पाहत ह्याच्यानंतर होते. बरं, पण आता ह्याच्यानंतर ऍबसेंट नाही राहायचा हा. नाही मॅम, तो मोबाईल फुटला होता. अरे बापरे. तर दुसऱ्या मोबाईल मधनं कोणाच्या ट्राय करायचं ना बेटा. किती ऍबसेंटी झाल्या तुझ्या? हो. 9.38 MVA पर कॉइल असं लिहा, MVA पर कॉइल. ओके, इथे लिहायची गरज नाही आहे 9.38, 9.39. हा, हे चैतालीने बरोबर लिहिलंय, निकिताचं पण बरोबर आहे, प्रणयचं पण बरोबर आहे. व्हेरी गुड, एव्हरीवन हॅव गॉट द करेक्ट आन्सर. इथे बघून नाही लिहिलं असेल, आय होप सो. ओके, सो युअर आन्सर is 9.389 MVA per coil. Okay, so second, this one is a numerical, and in a very similar way you have to solve down that numerical which I have given you and which is asked in the exams, isn't it? That if it is given, अगर मेरे पास अभी है तो देखती हूँ मैं. ये न्यूमेरिकल दिया था आपको. जैसे ये न्यूमेरिकल अभी वाला जो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया, इसमें तो हमको कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ रही है. इस केस में तो कैपेसिटेंस दिया हुआ है. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल भी नहीं चाहिए इसमें, एक्सएल चाहिए है ना. एक्सएल इज इक्वल टू नथिंग बट ओमेगा एल. ओमेगा एल वैल्यू रहेगी. एक्सएल इज इक्वल टू नथिंग बट ओमेगा एल, एंड ओमेगा एल इज इक्वल टू व्हाट, 1 upon thrice omega c, isn't it? So solve down this one. इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करो. इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसमें सबसे पहले फॉर्मूला रहेगा ओमेगा एल इज इक्वल टू, ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 upon thrice omega c, 1 upon thrice omega c. So calculate the value of L first. या फिर नहीं कैलकुलेट करना है एल की वैल्यू, तो वही 1/3 ओमेगा सी से सॉल्व करके बताओ व्हाट इज योर आंसर. कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है 5 माइक्रोफेरेड. टेल मी व्हाट इज ओमेगा सी, ओमेगा एल, दैट इज एक्सएल. निनाद हे एल चं सांगताय ओम 0.67, 0.6752, 0.6752. Any other student? हाँ, एल येत आहे की एक्सेल येत आहे ग चैताली? हे एल नसेल ना, ओमेगा एल असेल ना. ओम मध्ये लिहितोय ना निनाद. काय आहे हे? एक्सेल आहे कुणाल? एल, अरे निनाद हे काय आहे? ओम एल आहे की एक्सेल आहे? माइक ऑन कर निनाद. मतलब आपने मैम फॉर्मूला 1/3 ओमेगा स्क्वायर सी ये लिया क्या चैताली? मैम एक्सेल, मी एक्सेल काढलं. मॅम. अगं मग तसं त्याचं तेच आन्सर आलेलं आहे ना निनाद. ओमेगाला आपण तिकडे घेऊन जाऊ तर आपलं एक्सेलचा फॉर्म्युला 1/3 ओमेगा सी येणार ना. हो ना, तोच तर. ओमेगा एल इज इक्वल टू, हा जो फॉर्म्युला आपण दिला आहे न्यूमेरिकल मध्ये,
हा जो ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/3 ओमेगा सी हा जो फॉर्म्युला दिला, तर ह्या लेफ्ट हँड साइडला ओमेगा एल म्हणजे एक्सेलच राहील ना तुमचं. एल कॅल्क्युलेट करायची गरज नाहीये ना. 1/3 ओमेगा स्क्वेअर सी करायची गरज नाहीये. 1/3 ओमेगा सी घ्या ना तुम्ही. त्यांनी काय आन्सर येतं संकेत? हे हेनरी हेनरी लिहून राहिले, तुझं हेनरीचं आणि ओमचं आन्सर सेमच येऊन राहिलं ना. कागद चैताली काय केलं तू? 1/3 ओमेगा सी घेतलं की 1/3 ओमेगा स्क्वेअर सी केलं? 1/3 ओमेगा स्क्वेअर सी. मग ते दोघांचे आन्सर सेम कसं येईल? मग माझं आन्सर तेच झालं. आणि जेव्हा मी 1/3 ओमेगा सी घेतलं तेव्हा आन्सर 212.31 येतं. 212.31. मग 10 to the power वगैरे काही नाही का? नाही. आता हे आहे ना निनाद. हा 212.30. हे आहे ना एक्सेलचं. पण एल ची व्हॅल्यू पण गरज पडणार आहे ना तुम्हाला. आणि नाही घेतलं तरी चालतंय म्हणा. बरोबर आहे ना हे? का रे निनाद, मग तुझं कसं काय? तू एल कॅल्क्युलेट करतोय बेटा. संकेतचं पण तेच आहे. एल कैलकुलेट केला निनाद, काय प्रॉब्लम नहीं है. फिर उसके बाद में एमबीए रेटिंग. एमबीए रेटिंग एमबीए रेटिंग का फॉर्मूला क्या रहेगा? इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन थ्राइस ओमेगा एल. वी स्क्वायर अपॉन थ्राइस ओमेगा एल. पुट अप दैट वैल्यू. एमबीए अमनचा आलाय आंसर. एमबीए पर कॉइल 33 केवी है ना ये. हाँ 1.71 MVA पर कॉइल. बरोबर. आणखीन चेक करा. सी सिंपल न्यूमेरिकल आहे. दोन स्टेप्स न्यूमेरिकल आहे चांगलं. आणि डेफिनेटली हेच येणार आहे. अच्छा संकेतचं पण सेम 1.71 MVA पर कॉइल. ओके MVA पर कॉइल बरोबर. बाकी लोक चेक बरोबर. ठीक है ठीक है. ओके ओके. सो यू हैव गॉट दैट आंसर. MVA rating as nothing but calculate MVA rating of the coil, that is 1.71 MVA, isn't it? MVA per coil. Okay, correct, very correct. ठीक है बरोबर बरोबर देवयानी. ठीक है चलो अभी 10 minutes are more, so we are solving this numerical and we end up with this portion, and tomorrow as well as day after tomorrow we'll be taking compensation. Okay, and our 6th unit will end up with this one. आपले जे न्यूमेरिकल्स येतात आहेत ह्या युनिटवर हेच 3 न्यूमेरिकल असतील तुम्हाला. ह्याच्याशिवाय न्यूमेरिकल येत नाही. आणि जर चेंज झालं तर थोड्या बहुत व्हॅल्यूज चेंज होतील. ओके सो राइट डाउन दिस नेक्स्ट न्यूमेरिकल. A 50 hertz overhead line has line to earth capacitance of 1 microfarad. हे पण न्यूमेरिकल आलेलं आहे. It is decided to use an earth fault neutralizer. Earth fault neutralizer म्हणजे काय? परत तेच arc suppressor coil, earth fault neutralizer are all nothing but the Peterson coils. है ना? The various names of the Peterson coils. A 50 hertz overhead line has a line to earth capacitance of 1 microfarad. It is decided to use an earth fault neutralizer. Full stop. Determine the reactance to neutralize the capacitance of 100% first 100% of the length of the line. है ना 100% of the length of the line. Second 90% of the length of the line and 80% of the length of the line. हे न्यूमेरिकल सुद्धा एक्झाम मध्ये आलेलं आहे. हे 2 न्यूमेरिकल्स येतात. हे तर आणखीनच सिंपल आहे. ओके इट इज क्वाइट सिंपल. नाउ हाउ यू विल सॉल्व दिस वन?
मस्त गंमत आहे याची. कसं सॉल्व करणार? वही फॉर्मूला है इसका. मैं जस्ट एट अ ग्लांस आई एम शोइंग यू एंड आफ्टर दैट यू हैव टू शो मी, ओके, हाउ द आंसर यू विल बी टेकिंग अप. सो इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स ऑफ द कॉइल फॉर 100% न्यूट्रलायझर विल बी. मी काल तुम्हाला सांगितलं होतं की इंडक्टिव्ह कॉइल असते, इंडक्टिव्ह कॉइल्स मध्ये टॅपिंग्स लावलेले असतात अँड बाय वेअरिंग द टॅपिंग्स यू कॅन इन्सर्ट द इंडक्टन्स व्हॅल्यू. ओके, इनिशियली 100% लेंथ ऑफ द लाइन, मतलब न्यूट्रलाइजर की पूरी 100% लाइन यूटिलाइज करी गई है टू न्यूट्रलाइज द कैपेसिटेंस. उसके बाद में टैपिंग को चेंज किया, 90% लेंथ पे लेके आए, फिर 80% लेंथ पे लेके आए. तो फिर कितना कितना डिटरमाइन हाउ मच इज द रिएक्टेंस रिक्वायर्ड या यूटिलाइज टू न्यूट्रलाइज द कैपेसिटेंस, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है. कॉमन फॉर्मूला वही है, ओमेगा एल अपॉन 3 ओमेगा सी. दैट इज योर फॉर्मूला. रिएक्टेंस बोला हुआ है तो ये यूज करना, इंडक्टेंस बोला तो एल अपॉन 1/3 ओमेगा स्क्वायर सी यूज करना है. ओके, 100% रहेगा तो पूरा 100% वैल्यू पहला फॉर्मूला एज इट इज रहेगा. 90% रहेगा तो ये जो सी वैल्यू है, ये जो सी वैल्यू है उसको 90% मतलब 0.9 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना. 0.9% इससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. फिर उसके बाद में 80%, जितना भी परसेंट होगा, 80% हो, 90% हो, 50% हो, 40% हो, आपको बस डिवाइड करना है किससे? 0.8 से. ठीक है, चलो अब सॉल्व करो. Initially omega L is equal to, when 100%, how much is omega L reactance? How much is omega L reactance? Omega L is equal to 1 upon thrice omega C. Omega L is equal to 1 upon thrice omega C. 3 ओमेगा की वैल्यू 314. कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी दी है? 1 into 10 to the power minus 6. So how much is the inductive reactance when 100% coil is utilized? Very good. That is nothing but 1061.57 ohms. Very good, Chetali. मग लवकर सॉल्व कर. नेक्स्ट 90% असेल तर काय? ऑब्विसली ना, सेम जो व्हॅल्यू येतोय तुमचा त्याला तुम्हाला डिवाइड करायला लागेल 0.9 नी आणि नंतर 0.8 नी. नेक्स्ट आहे, वेरी गुड निनाद, वेरी गुड. बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है ये, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा न्यूमेरिकल है. और ये यही दो न्यूमेरिकल्स आए हैं. अगर आप क्वेश्चन पेपर्स देखोगे एट अ ग्लांस ऐसा लगता है बाप रे, ये 80% 90% बड़ा सा न्यूमेरिकल दिख रहा है, जबकि इतना सिंपल सा न्यूमेरिकल है. अगर इस न्यूमेरिकल में आपको पूछना है तो ऑब्वियसली क्या पूछेंगे वो? दे विल जस्ट वेरी द वैल्यूज, है ना, अकॉर्डिंगली. सो दीज आर नथिंग बट द न्यूमेरिकल्स. हैव यू सॉल्व? नीलांशी पूर्ण आलं ना बेटा? 1061 पूर्ण सांग ना. घ्या. लक्ष्मी, दीपाली, व्हेरी गुड बेटा. हॅलो बोल. मॅम, ते 100% 90% म्हणजे ते टॅपिंगची हे आहे का मॅम, लेंथ? हो, टॅपिंग्स लेंथ म्हटलं ना बेटा, जेव्हा त्याचं 90% लेंथ ऑफ द लाईन. कालची डायग्राम आठवते का तुला पीटरसन कॉइलची? त्याचे जे टॅपिंग्स आपण वापरू की नाही वेगळे, जेव्हा 100% लेंथ युटिलाइज केला जाईल तर किती रिएक्टन्स लागेल, है ना. आणि नंतर 90% म्हणजे एक्सेल रिएक्टन्स तुमचं कमी कमी होत जाईल की नाही, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आहे. Isn't it? 90%, त्याच्यानंतर मग 80% म्हटलेलं आहे. तर जो तुमचा रिएक्टन्स व्हॅल्यू आहे डिनॉमिनेटर मध्ये तुम्हाला ते 90% 80% असं चेंज करत जावं लागेल. बरोबर? संकेत, व्हेरी नाईस. ओके, मीन्स यू कॅन सॉल्व डाऊन दॅट न्यूमेरिकल व्हेरी नाईसली. निकिताचं आलं, समीरचं आलं, सगळ्यांचं. बेटा समीरचे आन्सर का बरं असे झाले? 1474. 80% वर का बरं बिघडलं रे आन्सर? 80% वर पण आणि 90% वर पण थोडं व्हेरी झालं. चेक कर बेटा हे. समीर आन्सर चेक कर तुझे. चलो, okay, with this we end up our class over here. Okay,
And tomorrow we will be switching over, to the next topic. Okay. If you do have any doubt, you may stay here. Otherwise, you may leave the class and switch over to the next class. Thank you.